जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा भेजा गया है, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि आपने इसे कैसे लिखा है। ऑलरेडी हमारे 708 पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा पार्ट 709 है। आपका प्रश्न है कि भारत जैसे विविधता से पूर्ण समाजों को अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है और असहिष्णुता ऐसी ही एक गंभीर चुनौती है। असहिष्णुता से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए बताएं कि भारतीय समाज किस प्रकार इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपने लिखा है भारत सुदूर उत्तर से सुदूर दक्षिण तथा सुदूर पूर्व से सुदूर पश्चिम तक विविधता से पूर्ण एक देश है, जहाँ नित्य है यहाँ पे, ठीक है ना, नित्य, जहाँ नित्य नई नई समस्याओं को देखा जाता है, जैसे अलगाववाद, संप्रदायवाद, नक्सल ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, नक्सल वाले नाराज हो जाएंगे कि बताओ मेरा नाम तक ये लड़की नहीं लिख पा रही। जातिवाद, महिलाओं के प्रति अपराध, राजनीतिक टकराहट, असहिष्णुता आदि। उपरोक्त चुनौतियों में असहिष्णुता भारतीय समाज के लिए प्रमुख चुनौती। अब चुनौती में आपकी बड़ी गलती होती है हमेशा, ठीक है, लिख के टांग लो इसको कि चुनौती ऐसे लिखना है ताकि आप लोगों को चुनौती तो दे सकें। बनकर उभरी है, उभरा नहीं। असहिष्णुता लड़की है, ठीक है, मतलब लड़की के हिसाब से इसको ट्रीट करना है। असहिष्णुता का आशय सहने की शक्ति नहीं होना है। भारत को संयमित सहनशील राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय लोग असहिष्णु होते जा रहे हैं। प्रभाव नहीं बताना है अभी आपको, ठीक है, इसको आपको बाद में बताना है, आपको यहाँ परिभाषा देनी है, ठीक है, असहिष्णुता की। जैसे आपने ये दिया है कि सहने की शक्ति ना होना, इस पर कई बार छोटी छोटी घटनाओं से विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोगों की जान भी चली जाती है, अतः इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम निम्न बिंदु से देख सकते हैं। बिंदु ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे बिंदु की कविताएं बहुत अच्छी हैं, मतलब कभी आपको पढ़ के सुनाएंगे, मतलब बहुत अच्छी घाघ की कविताएं, बिंदु की कविताएं, ठीक है। इन्होंने नंबर 1 पॉइंट अपने लिखा है, राजनीतिक स्तर पर विभिन्न राजनेताओं द्वारा दिए जाने विभाजनकारी भाषण से हिंसा का फैलना, साथ ही जिसे हम निम्न बिंदु से देख सकते हैं। प्रभाव, कल्याणकारी जगह धर्म व चुनाव की बातें करना, सामाजिक स्तर पर जातिभेद, ऊंच नीच, ठीक है, ऊंच ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, जब भी ऊंच नीच आएगा तो ऐसे ऊंच नीच। वर्तमान भूमंडली के दौर में उपभोक्तावादी समाज का होना, जिसमें चोरी, डकैती, अपराध बढ़ता है, मानवतावादी मूल्यों का हिंसा, नफरत, घृणा आदि कृत्यों से कम होना है। मानवतावादी मूल्यों का कम होना, अपेक्षाकृत हिंसा, नफरत, घृणा आदि का बढ़ना, ऐसे बताना है। इस प्रकार के कृत्यों से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित होती, साथ ही राष्ट्रीय एकता व अखंडता भी अक्षुण्ण रहने में कई समस्याओं का सामना करती है, ठीक है, ऐसे बताइए। उपरोक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए हालांकि कई स्तरों पर काम किया गया, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो या फिर आम नागरिकों के द्वारा, लेकिन इसमें समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब आप बताइए, ठीक है, जैसे समस्त समाज को सद्भाव, सहयोग और सौहार्द पर बल देना चाहिए, मानव को मानव बनने पर बल देना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नेताओं को प्रेरित करना चाहिए, साथ ही ऐसे कृत्यों को बढ़ावा देने वाले राजनेताओं का विरोध करना चाहिए। प्रत्येक लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वह ऐसे कृत्यों को करने से बचें जो राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचाएं। आपने यहाँ पे एक पॉइंट शायद नहीं लिखा है, ऐसे कृत्यों को करने से बचें जो राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचाते हैं। अतः अगर उपयुक्त उपायों को हम अपना लेते हैं तो इससे न केवल असहिष्णुता जैसी समस्या से हम निजात पा सकते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस पुरातन व्यवस्था को, जिसमें वाद विवाद और संवाद की प्रक्रिया बनी रही है, उसे संकल्पित कर सकेंगे तथा भारत में बंधुत्व के भाव को बढ़ाकर वसुधैव कुटुंबकम के विचार के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने का भी काम कर सकेंगे, ऐसे आप बता सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई है और किस तरीके से अपने वर्डों को मतलब ब्रेक करना है। आप एक बार इसका ऑडियो फ्रेम फिर से देख लें और एक बार इसकी PDF को पढ़ लें, ठीक है, तब आप समझ जाएंगे कि वास्तव में इसको आपको कैसे लिखना चाहिए था। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।